शहरवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे, तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी समर्थक जुड़ रहे, सुनील चोपड़ा सीपीआईएम के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास में आना चाहती हूं, देखिए टीएमसी के आप समर्थक जरूर हैं, लेकिन तौसीफ अहमद, आज सवाल राजनीतिक से भी बड़ा हो गया है। क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल को खूनी हिंसा के दौर में आप धकेलना चाहते हैं, जिसके खिलाफत में ममता बनर्जी खड़ी हुई थी? सवाल यह है कि वो कहती है कि हर राज्य में गुजरात वालों का शासन क्यों हो, ये उन्होंने इसी साल कहा था दूसरे राज्य के कॉन्टेक्स्ट में। यही खींच है क्या कि एक प्रदेश अध्यक्ष पर पत्थरों से इस तरह से हमला होता है? तौसीफ खान। देखिए अंजना जी, बीजेपी की चालाकियां तो देखिए, खुद कत्ल करके आप औरों से पूछते हैं वो क्या माजरा हुआ। ताली एक हाथ से नहीं बजता। आपके दिलीप घोष जी को ले लीजिए, पिछले 6 महीने 7-8 महीने का आप उनका स्पीच उठा करके देख लीजिए। जहां जाते हैं वहां दंगा फसाद का बात करते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा का बात करते हैं, वहां कहते हैं कि तृणमूल के नेता को हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। 4 दिन पहले का पब्लिक रैली वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा हाथ पैर तोड़ करके हम तुमको हॉस्पिटल में भेज देंगे। तो पत्थर चलवा दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने का जिम्मेदारी अपोजिशन के लीडर का भी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ छेड़छाड़ ना करे, या आप पत्थर चलवा रहे हैं? पहले ये बता दीजिए, पत्थर वो खुद चलवा रहे हैं या फिर आप चलवा रहे हैं उन पर? ये बताइए। तृणमूल के जो जिस जगह पे दिलीप घोष जी को काला झंडा दिखाया गया और गाड़ी पे पथराव हुआ, उस जगह के डिस्ट्रिक्ट तृणमूल के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि पार्टी के वर्कर इस हादसे में इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर कोई नेता इस तरह की भड़काऊ भाषण देता रहेगा कि मारपीट होगा, दंगा फसाद होगा, हाथ तोड़ देंगे, हॉस्पिटल में भेज देंगे, पैर तोड़ देंगे, तो वो अपने स्टेटमेंट की जिम्मेदारी खुद ले। प्रधानमंत्री जी ने कल परसों ही भाषण दिया कि हिंसा की जगह नहीं है राजनीति में। तो ये बीजेपी के नेताओं के ऊपर पे भी लागू होता है कि जब वो भाषण दे, राजनीति में हिंसा की बात ना करे, राजनीति में वो भड़काऊ भाषण ना दे, लोगों को उकसाए ना, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना करे। सही मुद्दे पे आप राजनीति कीजिए, कृषि योजना पे राजनीति कीजिए। आप भड़का रहे हैं, आप उकसा रहे हैं और ये भी कह रहे हो कि खुद ही पत्थर चलवा रहे हैं। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस के हाथ में भाजपा कार्यकर्ताओं का खून लगा हुआ है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। जब ममता बनर्जी पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुल्म करते थे तो ढाल की तरह हम खड़े होते थे। अंजना जी, मैं उनके साथ नंदीग्राम से लेकर सब जगह जाता था, ढाल की तरह हम खड़े होते थे। लेकिन आज वही ममता बनर्जी, सीपीआईएम के गुंडों ने जितना जुल्म नहीं किया, उससे ज्यादा सीपीएम के गुंडों से भी आगे निकल गई। आज हमारे कितने कार्यकर्ता मारे गए। पंचायत के चुनाव में जीते हुए बीजेपी के सरपंच लोगों को हमें झारखंड में रखना पड़ा, मारकर उसको टांग दिया गया। एक विधायक को मारकर टांग कर उसको आत्महत्या कह दी गई। वहां पुलिस, वहां के गुंडे, वहां की सरकार, इन सब की मिली भगत है। वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डरा लेंगे। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, हमारे डीएनए में डरना नहीं लिखा। हम लड़ेंगे और आपको लोकतांत्रिक तरीके से हराएंगे। लेकिन क्या हरकत हो रही है? हमारे पास पूरी लिस्ट है, कितने कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। मैं गया हूं उन कार्यकर्ताओं के घर पर। गरीब कार्यकर्ता अगर बीजेपी का झंडा लगा ले तो उसको मारकर टांग कर पोल पर लटका दिया जाता है। ये डर की राजनीति, ऐसी राजनीति कहीं नहीं है। हम भी बहुत जगह सत्ता में हैं, लेकिन हमने विपक्ष के साथ वो व्यवहार नहीं किया। ठीक है, हम गुजरात में भी सत्ता में, हम बिहार में भी सत्ता में, लेकिन किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक ममता सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे।